अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा परिचर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधिगण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बात करें, काफ़ी सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, जैसे PRD, ग्राम चौकीदार, होमगार्ड, संविदा कर्मी, आउटसोर्स और साथ ही संविदा पर कार्य करने वाले सारे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वेतन होगा बराबर, यानी कि समान। जैसे कि समान का कार्य समान वेतन का काफ़ी बार हमारे जो कर्मचारी हैं वो विरोध कर चुके हैं, तो उसी प्रकार उनका समान कार्य समान वेतन होने जा रहा है। बड़ी अच्छी जानकारी आप सभी के लिए योगी जी ने लाइव दिया है यहाँ पर आदेश। तो क्या है पूरी जानकारी वीडियो के अंदर जाने बने रहे वीडियो का क्लिप में अंत तक। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे। जब नियम 56 पर हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। आप चर्चा मान लीजिए। नहीं, मेरी बात सुने ना, माने नेता प्रतिपक्ष आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है, आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा, तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं, वो एक भी मौत कहेगी नहीं हुई। तो एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए चलो प्लीज चलिए, कमाल भाई चलो चलिए हो गया चलिए। गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप
आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। वो व्यवस्था ये है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए, नहीं मैं पहले कैसे कह सकता हूँ किसी बात की सकता हूँ, विषय आया नहीं ना 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 आपने विषय रखा है ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूँ? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेगा। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा ले? इतने विद्वान है, एक सेकंड, आप इतने विद्वान है, एक सेकंड, आप इतने विद्वान है और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष है उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, इसको स्वीकार किया। चलिए 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 आप चलो, प्लीज चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न होंगे। आप चलो प्लीज प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता चलो चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल बोले चले, चलो चलो हो गया सुरक्षा पद दे उनको, चलिए चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, आपको कर दो। चलिए 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 प्लीज प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विमर्श होगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, मैं आपका नियम 56 आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, आप कहिएगा। चलिए प्लीज प्लीज चलिए, सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की, मजदूरों की सरकार है। 4,000 रुपए तक परामर्श शुल्क है, 500 से लेकर 4,000 तक परामर्श शुल्क है। मानव कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा? मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा नहीं, मुफ्त नहीं होगी, महंगी होगी, और कहा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लगा दो। मान्यवर के आयुष्मान कार्ड लगता, परामर्श शुल्क में हमें बताते, अगर मुख्यमंत्री जी बताते कहीं लगाओ ही लगा, कहीं परामर्श शुल्क में नहीं लगता आयुष्मान कार्ड। ये जहां भी जाओ, जिस डॉक्टर के पास भी जाओ, वो महंगी दवाई लिखता है। 5,000 का पर्चा है, 4,000 का पर्चा, तो 5,000 की दवाई लिखता है। कैसा गरीब आदमी अपना यापन करेगा, जीवन यापन करेगा, गरीब कैसे इलाज कराएगा? जितने डॉक्टर हैं प्रदेश में, सरकारी भी, वो भी अपने घरों पर डॉक्टर देखते हैं, और वो अस्पतालों में कह देते हैं कि मेरे घर पर आइए, फला जगह क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पर आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है, गैंग बना के धंधा करते हैं डॉक्टर लोग। सभी डॉक्टर अपने चेहरे से जांच कराते हैं। अगर मैं किसी गरीब से पैसे करा लूं, मामूली आदमी से, तो नहीं, इसे नहीं मानेंगे, करानी तो वही है। मामूली आदमी तो जांच नहीं कर सकता ना, जो उसके लिए वो जांच करेगा। मामूली आदमी जांच करेगा, MRI की क्या जांच करेगा? अबे हमारा आदमी तो करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में अपने मर रहे हैं भूखे प्यासे, न दवाई है न कुछ है। सारे अस्पतालों के अंदर जितने MRI लगे हैं, मंडल स्तर पर इन्होंने लगाए, एक भी MRI काम नहीं कर रहा है। मैं मुरादाबाद मंडल की बात बता रहा हूँ, MRI चलाने वाला ही नहीं मिलता, वहाँ CT स्कैन करने वाला नहीं मिलता। उपलब्ध है, जांच
जांचें भी उपलब्ध हैं, दवाइयां भी उपलब्ध हैं, दवाइयों की किसी भी अस्पताल में कोई कमी नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर पब्लिक सब सेंटर उपलब्ध है, जो 5000 की आबादी पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ 98 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क हैं, 14 प्रकार की जांचें हैं, जच्चा बच्चा के लिए सारे वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एएनएम भी वहाँ उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिनकी संख्या 3500 के लगभग है, वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध